एक बार एक छात्र बौद्ध भिक्षु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अब इस कुटिया में नहीं रह सकता। मैं यह जगह छोड़कर किसी शांत कुटिया में जाना चाहता हूँ। गुरु भिक्षु ने पूछा, क्यों? इस कुटिया में क्या समस्या है? बताओ, क्या हुआ है, क्या बात है? तो शिष्य भिक्षु ने कहा, देखिए गुरुजी, इस कुटिया में हर कोई मेरे लिए बुरा है। यहाँ बहुत से भिक्षु हैं जो राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ और भिक्षु हैं जो हमेशा मेरे, आपके और दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना पूरा दिन सिर्फ गपशप करने में बिताते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस कुटिया में अपने आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता हूँ। कृपया मुझे एक शांत कुटिया में जाने दे जहाँ मेरे आसपास कोई बुरे इंसान न हो। गुरु भिक्षु ने ध्यानपूर्वक छात्र भिक्षु की बात सुनी और कहा, ठीक है छात्र, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा, एक आखिरी एहसान। छात्र ने कहा, बिल्कुल गुरुजी, मैं सब कुछ करूंगा, बस मुझे बताइए मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। तो गुरु भिक्षु ने एक चम्मच पानी लिया और छात्र भिक्षु को दिया और उससे कहा कि उसे कुटिया के चारों ओर पानी का एक चम्मच लेकर जाना है और पानी की एक भी बूंद गिराए बिना इसे वापस लाना है। गुरु भिक्षु ने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण कुटिया में जाने दूंगा। इस काम को पूरा करने के लिए छात्र भिक्षु बहुत उत्सुक था ताकि वह एक शांत कुटिया में जा सके। इसी उत्सुकता के साथ छात्र भिक्षु ने पानी का एक चम्मच लिया और इसे कुटिया के चारों ओर और एक भी बूंद गिराए बिना ले गया। कुछ घंटों के बाद छात्र भिक्षु एक हंसते हुए चेहरे के साथ गुरुजी के पास वापस आया और कहा, गुरुजी, मैंने यह कर दिखाया। मैं बिना एक भी बूंद गिराए कुटिया के चारों ओर से पानी का यह चम्मच लेकर आ गया। तो अब कृपया आप अपना वादा निभाइए और मुझे एक शांत कुटिया में जाने दीजिए। तब गुरु भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरे छात्र, जैसा कि वादा किया था तुम जाने के लिए आज़ाद हो, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताओ। जब तुम कुटिया में पानी का चम्मच लेकर घूम रहे थे तो क्या तुमने किसी भिक्षु को कुटिया की राजनीति के बारे में बात करते सुना? क्या तुमने किसी भिक्षु को तुम्हारे, मेरे और दूसरे लोगों के बारे में गपशप करते सुना? क्या तुमने किसी भिक्षु को नकारात्मक बातें करते सुना? छात्र भिक्षु ने उत्तर दिया, उसने कहा, नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान पूरी तरह से चम्मच पर केंद्रित था और मेरे पास उन सभी बातों को सुनने का कोई समय नहीं था। तभी गुरु भिक्षु ने कहा, देखो मेरे छात्र, अगर तुम अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस्ड हो और अगर तुम अपने लक्ष्य को पूरी लगन से पाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अपने आसपास के उन सभी नकारात्मक आवाज़ों को सुनने का कोई समय नहीं होगा। याद रखो, इस दुनिया में तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें अपने आसपास नेगेटिव लोग तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य और अपने बड़े उद्देश्य पर पूरी तरह से फोकस्ड हो तो बाकी सभी नेगेटिव लोग और बाकी सभी नेगेटिव बातें जो तुम सुनते हो वे सिर्फ शोर के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आप देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो और कहाँ जाओगे। जितना ज़्यादा तुम दूसरे लोगों के बिहेवियर, दूसरे लोगों की बातें, दूसरे लोगों की ज़िंदगी पर फोकस करोगे तो तुम हमेशा बुरे लोगों से ही मिलोगे। तुम हमेशा अपने सच्चे रास्ते से, अपने सच्चे गोल से दूर होता हुआ महसूस करोगे। बस अपने आप पर फोकस करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सेल्फिश हो जाना चाहिए, स्वार्थी हो जाना चाहिए। तुम्हें बस अपने गोल, अपने रास्ते पर फोकस करना है और तभी तुम्हारे आसपास के सभी नेगेटिव लोग, तुम्हारे आसपास की सभी तरह की गपशप बस एक शोर बन जाएगी। इसलिए खुद को सुनो और अपनी लाइफ पर फोकस करने से मत डरो और अपने आसपास के नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना सीखो। और अगर तुम इन लोगों से दूर भागने के बारे में सोचते हो तो बस एक बात याद रखना कि तुम जहाँ भी भागोगे वहाँ बुरे लोग तो होंगे ही। ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे और तुम्हें ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें तुम पसंद नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक जगह खुश हो तो तुम हर जगह खुश रहोगे। अगर तुम एक जगह दुखी हो तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जो तुम्हें खुश कर सके। अपनी लाइफ और खुद पर ध्यान दो। ये है द अम्बेडकराइट बौद्ध। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए। नमो बुद्धाय।